हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम फुल कंटेंट के साथ और पूरी सीरीज के साथ साहित्य को पढ़ रहे हैं। और ये जो भी कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरे जो अपने पर्सनल नोट्स है। जब मैंने तैयारी करी थी तब मैंने ये बनाए थे। तो हम उपन्यास की अपनी सीरीज में आज पढ़ेंगे दलित उपन्यास। इससे पहले के जो उपन्यास थे वो हमने सब पढ़ लिए हैं। तो आज हमारी उपन्यास की सीरीज ख़त्म हो जाएगी, जिसमें आज लास्ट है दलित उपन्यास। कि दलित विमर्श के जो उपन्यासकार हैं वे और उनके उपन्यास। तो हम चलो शुरू करते हैं कि जो दलित उपन्यास थे उसमें उन्हें जो दलित लेखन है उसमें उन्होंने सहानुभूति के स्थान पर स्वानुभूति को स्थान दिया था। ठीक है। अगला है कि रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्ति हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। कि रामजी लाल सहायक का है बंधन मुक्ति उपन्यास है जो हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है, किंतु यह प्राप्त नहीं है। यह जो उपन्यास है यह प्राप्त नहीं है। और कालक्रम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो डीपी वरुण कृत उपन्यास है अमर ज्योति, जो दूसरा दलित उपन्यास है। किंतु यह जो उपन्यास है यह साहित्यिक जो मानदंड होते हैं, मानदंडों पर स्तरीय उपन्यास नहीं माना जाता। तो और ये ऊपर जो हमने उपयुक्त जो दोनों उपन्यासों पर जो विवाद के पश्चात अधिकतर जो चिंतक थे या विद्वान थे उन्होंने जयप्रकाश कृदम द्वारा कृत उपन्यास है छप्पर को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया था। और यह जो छप्पर उपन्यास ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह है जयप्रकाश कृदम का। तो अगला है कि दलित उपन्यास है और उन उपन्यासकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामजी लाल सहायक, जिनका उपन्यास है बंधन मुक्ति, जो प्राप्त नहीं है और इसका समय है 1954 ईस्वी। ठीक है। रामजी लाल सहायक का उपन्यास है बंधन मुक्ति, जिसका समय है 1954 ईस्वी। अगला है डीपी वरुण का उपन्यास है अमर ज्योति, जिसका समय है 1980 ईस्वी। उसके बाद आते हैं जयप्रकाश कृदम, इनके उपन्यास हैं करुणा 1986 ईस्वी और शमशान का रहस्य 1991 ईस्वी, छप्पर 1994 ईस्वी। इनका ये जो छप्पर उपन्यास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर धर्मवीर, इनका उपन्यास है पहला खत, जिसका समय है 1991 ईस्वी। पहला खत डॉक्टर धर्मवीर का है। उसके बाद अगले हैं देवेंद्र दीपक, इनका उपन्यास है संत रविदास की राम कहानी, जिसका समय है 2011। ठीक है। देवेंद्र दीपक का उपन्यास है संत रविदास की कहानी, जिसका समय है 2011। अगले आते हैं प्रेम कपाड़िया। तो प्रेम कपाड़िया का उपन्यास है माथे नहीं आएगी, इधर आएगी मिट्टी की सौगंध। ठीक है। मिट्टी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। मिट्टी की सौगंध 1995 ईस्वी। प्रेम कपाड़िया का है मिट्टी की सौगंध 1995 ईस्वी। उसके बाद अगले हैं के नाथ, इनका उपन्यास है गांव का कुआं 2000 और पलायन 2006। के नाथ, इनका उपन्यास है गांव का कुआं और पलायन। उसके बाद अगले आते हैं मोहनदास मिश्राय, इनके उपन्यास है जख्म हमारे 2011, मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकारी बाई 2003, महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 2013। ये मोहनदास मिश्राय हैं, ये भी दलित उपन्यासकारों में इम्पोर्टेंट है। तो इनके उपन्यास हैं जख्म 2011, मुक्ति पर, वीरांगना झलकारी बाई और महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद अगले आते हैं जगदीश चंद्र,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दलित उपन्यासकारों में। दलित उपन्यासकारों में जो भी इम्पोर्टेंट आता जाएगा वो मैं आपको, एक तो शुरू में है जयप्रकाश कदम, अब है जगदीश चंद्र, इनके उपन्यास है यादों के पहाड़, यादव नहीं आएगी, यादों के पहाड़, जिसका समय है 1966 ईस्वी। धरती धन ने अपना 1972 ईस्वी। आधा पुल 1973 ईस्वी। टूटा लाट, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम 1985 ईस्वी। नरक कुंड में बास 1994 ईस्वी। जमीन अपनी तो थी 2001 ईस्वी। ठीक है, ये है जगदीश चंद्र के उपन्यास कि यादों के पहाड़, धरती धन ने अपना। ये धरती धन ने अपना जो उपन्यास है ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। अगला है आधा पुल, टूटा लाट, मुट्ठी भर काकर और घास गोदाम और नरक कुंड में बास और जमीन अपनी तो थी। अगला है अजय नावरिया, इनका उपन्यास है उधर के लोग 2009 की। अजय नावरिया का उपन्यास है उधर के लोग। अगले है शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले, इनका उपन्यास है हिंदू बहुजन 2005 और नरवानर 2011। ये है शरण कुमार लिम्बाले के उपन्यास हिंदू बहुजन और नरवानर। उसके बाद अगले हैं रूप नारायण सोनकर, इनका उपन्यास है सुवरदान, जिसका समय है 2010। अगले हैं लक्ष्मण गायकवाड़, ठीक है, इनके लक्ष्मण गायकवाड़ के उपन्यास है पत्थर कटवा 2006, वकील पारधी 2011। ये है लक्ष्मण गायकवाड़ के उपन्यास पत्थर कटवा और वकील वारधी। अगले हैं कैलाश चंद्र चौहान, कैलाश चंद्र चौहान का उपन्यास है भंवर, जिसका समय है 2013। उसके बाद अगले हैं विपिन बिहारी, विपिन बिहारी का उपन्यास है हमलावर, जिसका समय है 2013। तो अगले हैं विजय सोदाई, विजय सोदाई का उपन्यास है दलित, जिसका समय है 2013। विजय सोदाई का उपन्यास है दलित, जिसका समय है 2013। उसके बाद अगला है सुशीला टाक भोरे, इनका उपन्यास है नीला आकाश, शिकंजे का दर्द, तुम्हें बदलना ही होगा 2017। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो सुशीला है वो टाकती रहती है, टाकती मतलब ताकती रहती है किसको, नीले आकाश को, और अपने जो अपना दर्द है उसको सोचती रहती है। फिर वो सोचती सोचती कहती है कि अब तो तुम्हें बदलना ही होगा, ज़िंदगी में कुछ करना ही होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये थे हमारे दलित उपन्यासकार। आज हमारे जितने भी उपन्यास, हमारी उपन्यास की जो सीरीज है वो ख़त्म हो गई है। आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम कहानी शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।